हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी जद्दोजहद अमरीका की बेहतरी के लिए थी। इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हैं, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का शिकस्त के बाद पहला खिताब। कमाला हैरिस ने इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारी वफादारी सदर या जमात से नहीं, आइन से होनी चाहिए। हुकूक के लिए जंग जारी रखेंगे, हमेशा चमकते रहेंगे। अमरीकी सदर बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। सदर बाइडेन इक़्तिदार की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर बाइडेन का मुल्क को इकट्ठा करने के लिए काम करने पर जोर। ट्रंप इज बैक। दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। कमाला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप का कामयाबी के बाद पहला खिताब। कहा कि कोई जंग शुरू नहीं की जाएगी, जंगों को ख़त्म करेंगे, सरहदों को सील करना पड़ेगा। आज हमने तारीख रकम की है। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक हो जाएंगे। ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। हर रोज़ आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। हामियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपके वोट के बगैर मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। एलॉन मस्क को उभरता सितारा करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया, चीन, रूस, कतर, फ्रांस, इटली, भारत, कनाडा और दीगर ममालिक के सरबराहान ने ट्रंप को तहनीती पैगामात भिजवाए। तमाम ममालिक दोबारा मिलकर काम करने के लिए अज़म नजर आते हैं। सऊदी वली अहद की ट्रंप को फ़ोन कॉल मुबारकबाद पेश की गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, इन्हें और अमेरिका को मुबारक हो। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान और अपने लोग मुबारक हों। ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी में ना रहें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पैगाम। कहा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल तो सुनी थी, आज देख भी लिया। खुदा करे कि ट्रंप अमेरिका की मईशत के लिए बेहतर साबित हों। सरगोदा में 43 साल अंसर को गाड़ी समेत जलाने के केस में पेशरफ। पुलिस के मुताबिक कत्लो गैरत के नाम पर किया गया। मुलजिम मकतूल की गाड़ी में ही सवार होकर जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। बलवाल में 2 रोज़ कबल मकतूल को गोली मारकर कत्ल करने के बाद गाड़ी समेत ही आग लगा दी गई थी। गजा में इस्राइली फौज की बरबरियत, बैतुल हया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मजीद 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहरा की मजमूई तादाद 43,500 के करीब पहुँच गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। लबनान के इलाके बालबक पर इस्राइली हमले 37 अफराद शहीद, 35 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला। इस्राइल में हिपा के करीब बहरिया के अड्डे पर मिसाइल दागे गए। ये इस्राइल बहरिया बेस पर चंद हफ्तों में चौथा हमला है। आर्मी चीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल से रासिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ की रॉयल पैलेस पर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, अस्करी और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की इमारत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।